भागलपुर में दूसरे चरण में चुनाव में भले ही कुछ दिन विलंब हो, लेकिन प्रत्याशियों के बीच जुबानी जंग अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसी कड़ी में आज भागलपुर विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान प्रतिद्वंद्वियों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र की जनता कोरोना काल में बिलख रही थी, लेकिन विधायक और सांसद ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। राजेश वर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने सांसद अजय मंडल और गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनाव करीब आते ही लोगों की नींद खुल गई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में सांसद निशिकांत दुबे ने अजय मंडल के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया था। यही नहीं, सांसद ने लोगों से कहा था कि अजय मंडल नहीं बल्कि वह खुद चुनाव लड़ रहे हैं। राजेश वर्मा की माने तो निशिकांत दुबे के भ्रम जाल में फंसकर लोगों ने अजय मंडल को भारी मतों से विजयी भी बनाया, लेकिन अपने सांसद अजय मंडल की एक झलक पाने के लिए लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। राजेश वर्मा ने कहा कि इस बार फिर रोहित पांडे के पक्ष में कई बड़े नेताओं के अलावा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी प्रचार करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार फिर जुमलों की झमाझम बारिश होगी और भ्रम जाल में लोगों को फंसाने का प्रयास होगा, लेकिन इस बार ऐसे नेताओं के भ्रम जाल में जनता फंसने के बजाय भागलपुर के विकास के लिए ईवीएम में बंगला चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएंगे। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भागलपुर शहर में 2 बार 3 बार टेंडर हुआ कंट्रोल कमांड सेंटर का, जिसके तहत पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरा से लैस करना था, हर एक गली को, हर एक मोहल्लों को, और उसका एक कंट्रोल कमांड सेंटर बनाना था जहां से कोई भी तरह की कोई आपराधिक घटना हो या किसी भी तरह की चोरी, बाइक की या गाड़ी की या वाहन की चोरी हो तो वो तुरंत पॉइंट आउट हो सके और जो भी आपराधिक छवि के लोग हैं वो पकड़ में आ सके। उस चीज को हम लोग अपने आने वाले टेन्योर में सुनिश्चित करने का काम करेंगे, जिसके लिए ब्लूप्रिंट भी लगभग स्मार्ट सिटी के तरफ से तैयार हो गया था, लेकिन किन कारणों से वो पूरी तरीके से स्थगित हो गया और स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि इस पर हम लोग आते के साथ संज्ञान लेने का काम करेंगे। मैंने आपसे कहा कि फूड एक रोजगार के लिए जो ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे भागलपुर शहर की हैं और कई हैं जो ऐसे शिक्षित भी हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है, ऐसी भी कई महिलाओं से हम लोगों की बात हुई। तो हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट और महिलाओं के लिए लघु उद्योगों को लाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक जगह डिसाइड करें जहां पर उनको हम लोग इस तरह की चीजें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग किस तरीके से एस्टेब्लिश कर सकें, उसको लेकर भी हम लोग अपने स्तर से पुरजोर प्रयास करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने आपको बताया कि हम लोगों का प्रयास है कि शहर को स्वच्छ बनाना और बेहतर बनाना। डिप्टी मेयर रहते हुए मैंने अपने कार्यकाल में अपने वार्ड से ये शुरू किया था कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण की प्रक्रिया, और अपने तरफ से हमने डस्टबिन भी बांटा था, लेकिन अफसरशाही की भेंट चढ़ता ये पूरा बिहार कहीं न कहीं उस प्रक्रिया को मेरे वार्ड तक ही सीमित कर दिया और अब मेरे वार्ड में वो विफल हो गया, क्योंकि संसाधनों का अभाव नगर निगम की तरफ से दिखाया गया, पैसा होने के बावजूद उस चीज पर पहल नहीं किया गया। हम चाहेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें गार्बेज कलेक्शन जो है वो सेग्रीगेट करके हम लोग लें और उसके बाद उसको डिकम्पोज करने का काम करें, ताकि शहर हमारा बेहतर स्वस्थ दिखे और घर हर डोर टू डोर कचरा संग्रहण की प्रक्रिया को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करें। जितने भी कई दफा हम लोग देखे हैं कि हमारी बहुत सारी बहनें एसएम कॉलेज रोड में जो रहती हैं या फिर लॉज में रहती है या बाहर से पढ़ने के लिए आती है, तो बहुत सारी बहनों का सोशल मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा जानकारी दी जाती है कि जब वो शाम में कोचिंग जाती है या अलग अलग जगहों पर पढ़ने जाती है तो उनके साथ कई जगहों पर छेड़छाड़ होता है। यदि 100 बहनों के साथ शहर में छेड़छाड़ होता होगा तो हमको लगता है कि 2 से 5 ही ऐसी लड़की होगी या बहन होगी जो इस बात को किसी के सामने रख सकती है। बाकी लोग अपने जहन में इस बात को रखकर और अपना रास्ता बदल लेते हैं कि हमको इनसे नहीं लड़ना, हम बाहर से आए। तो उन बहनों के लिए भी जो बाहर से पढ़ने आए, हमारे शहर की जितनी भी ऐसी बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, उन सब के लिए भी हम लोग एक टोल फ्री नंबर जारी करने जा रहे हैं। जीतने के बाद, जीतेंगे तो हम जारी करेंगे, जिसमें हम लोग उनकी सुरक्षा को भी हम लोग प्रमुखता से रखने का काम करेंगे। इसके अलावा भागलपुर में जहां पर खेल को लेकर 60% आबादी हमारे शहर में भी नौजवान साथियों की है और खेल को लेकर कहीं भी किसी भी तरह का कोई रुझान, लोगों की इच्छा होने के बाद भी कोई व्यवस्था उनको नहीं है।
तो कम से कम राज्य स्तर की, प्रदेश स्तर की उनको सुविधा यहाँ पर मिले, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वो लॉन टेनिस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो स्विमिंग का क्षेत्र हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं उनको हम लोग एक जगह पर देने का काम करें। इस चीज को हम लोग सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप प्रस्तुत करता है पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट 2020। आपके अंदर है यदि हुनर, डांस, संगीत और चित्रकला की, तो बनाइए अपने मोबाइल से वीडियो और भेजिए पनोरमा स्टार प्रतियोगिता सीजन 3 में और पाइए शानदार उपहार। फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपये, साथ ही अन्य कई गिफ्ट। सेकंड प्राइज 25,000 रुपये, साथ में अन्य कई गिफ्ट। थर्ड प्राइज 11,000 रुपये, साथ में अन्य कई गिफ्ट। पनोरमा स्टार प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 8 वर्ष और अधिकतम 22 वर्ष होना चाहिए। ऑडिशन के लिए वीडियो भेजने की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2020। वीडियो 2 मिनट का होना चाहिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549000057।